तो एक ने उठा करके उन्हें भगा दिया, आज तक वो इधर नहीं लौटे। लेकिन इंसानों को निमंत्रण दिया जाता है, आइए कथा सुनिए। किसी जानवर को निमंत्रण दिया क्या आपने? इंसानों को। इसलिए ये परम दुर्लभ मनुष्य शरीर, ये मनुष्य प्रमादवश प्रपंच में पड़कर कुकर्म करने लगता है, उसकी ये प्रवृत्ति इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही होती है। मैं इसे अच्छा नहीं समझता। कर्म कामनाओं के वशीभूत हुआ चित्त फिर कर्मों में ही लिप्त हो जाता है। अतः जब तक उसको मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती, तब तक वह देह बंधन से छूटता नहीं है। वो बिठा करके सिखाया करो कि बेटा भगवान का नाम ले लिया तो पिता का दायित्व निभाइए। यदि पुत्र, यदि माता बनी हो तो माता का दायित्व निभाइए। यही हमारे शास्त्र। यदि गुरु बने हो तो गुरु का दायित्व निभाइए। जैसे भी बने, अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को, जो आपसे प्रभावित है उन लोगों को आप भगवान के श्री चरणों की राह बताइए। बस इसमें आपका कल्याण और आपके भक्तों का भी कल्याण, आपके पुत्रों का भी कल्याण, आपके रिश्तेदारों का भी कल्याण। गुरुर् न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, देवं न तस्यान्, न पतिश्च सस्यान्, नमो चेद्य समुपेत मर्त्यम्। इस प्रकार सभी पुत्रों को समझाया। फिर भरत जी को राज दे दिया। ऋषभ देव जी ने दक्षिण देश में जाकर के बांसों के जुर्मट में अपने शरीर का त्याग किया। भरत जी राजा हुए। भरत जी ने पांचजनी विश्वरूप की कन्या पांचजनी से विवाह किया। पांचजनी के गर्भ से उनके सुमित, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूमकेतु नाम के 5 पुत्र उत्पन्न हुए। इस वर्ष को, जिसका नाम पहले अजनाब वर्ष था, राजा भरत के समय से भारत वर्ष कहने लगे। 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर 1 करोड़ वर्ष तक राजा भरत ने पृथ्वी का राज्य भोगा। उचित समय आने पर राजा भरत ने अपनी भोगी हुई वंश परंपरा को अपने सभी पुत्रों में बांट दिया और फिर अपने राजमहल से निकल करके वो कुलाश्रम हरिद्वार क्षेत्र चले आए। एक दिन राजा भरत नदी के किनारे प्रणव का जप करने के लिए बैठे हुए थे। इतने में एक गर्भिणी हिरणी पानी पीने वहां आई और पीछे से सिंह की गर्जना सुन करके नदी से पार जाने के लिए उसने छलांग लगाई। परंतु ऐसा करने पर उस समय नदी के बीच मझधार धारा में ही उसका गर्भ गिर गया। हिरणी तो उस पार गई, मर गई, लेकिन उसका शावक, उसका बच्चा उस जल में डूबने लगा। प्रणव मंत्र का जप करते हुए भरत जी देख रहे थे। उस शावक को डूबते हुए भरत जी से सहन नहीं हुआ और भरत जी नदी में कूद गए और उस शावक को, उस बच्चे को, इस हिरणी के बच्चे को उठा लाए, उसको अपने कपड़े से पोंछने लगे, साफ करने लगे। उसे साफ करने लगे, उसको कुछ खिलाने लगे, उसे दाना पानी देने लगे, उसकी रक्षा करने लगे। धीरे धीरे उसकी परवाह करने लगे। राजपाट इसलिए छोड़ा था कि भगवान को प्राप्त करूंगा, लेकिन ये यहां आकर के भी माया के चक्कर में पड़ गए। अब भगवान का वजन तो छूट गया और उस शावक की, उस हिरणी की बच्चे की ही दिन रात देख रेख करते रहते। जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ
तो कभी कभी भरत जी उसे खिलाते, उसके पीछे पीछे जैसे वो कूदता है ऐसे भरत जी भी कूदते कूदते उसके साथ खेलते। जब भरत जी अपने आश्रम में बैठे रहते तो वो हिरनी का बच्चा भरत को ही अपनी मां मान करके उनकी गोद में आकर के अपना मुख रख देते, भगवान का जप छोड़ करके उसके सिर को सहलाने लग जाते। जैसे एक माता अपने बेटे को पालती है, ऐसे भरत जी उस हिरणी के बच्चे को पालने लगे। जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, एक दिन उसने छलांग लगाई, आश्रम से बाहर चला गया। चला तो गया पर लौटा नहीं, फिर दोबारा नहीं आया। भरत जी उसको याद करते करते, उसे याद करते करते रोने लगे और रोते रोते ही उसकी याद में शरीर से प्राण निकल गए, शरीर से प्राण निकल गए। अब शरीर से प्राण तो निकले, शरीर मिला तो दूसरा शरीर कौन सा मिला जानते हो? हिरनी के बच्चे को याद करते करते शरीर छोड़ा था, तो हिरनी के कोख से ही उनको हिरनी के बच्चे के रूप में जन्म मिला। भरत जी जब हिरनी के सावक के रूप में जन्मे तब मिला है। नहीं, अब मैं और शरीर नहीं चाहता, अब तो मैं मुक्त होना चाहता हूँ, मैं मोक्ष पाना चाहता हूँ। तब भरत जी महाराज हिरनों के झुंड में नहीं रहते, सूखे पत्ते खाते, घास खाते, और इस प्रकार धीरे धीरे बड़े होने लगे। जब उनके शरीर में थोड़ा बल आया, थोड़े बड़े हुए, तो वह उस दिशा की ओर चल दिए जिस दिशा पहले वो तपस्या करने के लिए आए थे, वही हर क्षेत्र की ओर, गंडकी नदी किनारे, जहां भगवान सालिग्राम प्राप्त होते हैं, सालिग्राम शिलाएं जहां मिलती है, उस हर क्षेत्र के ओर भरत जी महाराज पर्वतों को लांघते हुए फांगते हुए वहां पहुंचे। वहां गंडकी नदी का जल पीते और वहीं अपने पुराने आश्रम में खड़े होकर के भगवान के नाम का संकीर्तन करते, भगवान के नाम का जप करते। मृत्यु आई, शरीर छूटा, फिर दूसरा जन्म मिला, तो अब की बार आखिरी जन्म है ये भरत जी का। और एक ब्राह्मण के यहाँ, ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी, एक पत्नी से 9 पुत्र उत्पन्न हुए थे और एक पत्नी से एक बेटी और एक बेटा। जो बेटा हुआ था वो भरत जी ही उत्पन्न हुए। इस जन्म में भी इनका नाम भरत आया। इनको पढ़ाना लिखाना चाहा पिता ने, लेकिन पढ़ना लिखना भरत जी नहीं चाहते थे, इसलिए उनको आत्मज्ञान था, पहले से ही सब कुछ ज्ञान था, क्योंकि उनने विचार कर लिया यदि पढ़ूंगा लिखूंगा विद्वान बनूंगा, फिर विवाह हो जाएगा, फिर बच्चे होंगे, फिर कर्म कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगा, फिर मुझे मनुष्य जीवन या अन्य कोई जीवन में शरीर धारण करना पड़ेगा। इसलिए नहीं, मैं अब पढ़ूंगा लिखूंगा नहीं, मैं निरंतर ब्रह्म का ही ध्यान करूंगा। ये विचार करके भरत जी महाराज एक अक्षर भी याद नहीं करते, ना तो किसी की सुनते, ना किसी को कुछ बोलते। पिताजी मारते तो चुपचाप हाथ बांध करके खड़े रहते, जितना चाहो सो उतना मारो, जितना चाहो सो उतना तड़पाओ। तो पिताजी ने नाम पहले भरत रखा था, लेकिन अब भरत पढ़ नहीं रहे हैं, तब भरत जी का नाम रख दिया जड़। जड़ का मतलब होता है मूर्ख। अब लोग इन्हें जड़ भरत कहने लगे, जड़ भरत। तुम चाहे जड़ कहो, चाहे मूर्ख कहो, चाहे ज्ञानी कहो, चाहे अज्ञानी कहो, ज्ञानी को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भरत जी थोड़े बड़े हुए तो भाभियों ने क्या बिताई। जब भरत घर में आते तो भरत को खाने के लिए भोजन दिया जाता। तो भोजन कैसा दिया जाता? भोजन दिया जाता एक कूटे से बर्तन में जो चापड़ निकलती है ना आटे से, जो बचा हुआ अनाज जिससे रोटी नहीं बनाई जा सकती, जिससे भोजन नहीं बनाया जा सकता, वो चापड़ खाने के लिए दिया जाता।
और भरत जी उसी में भगवान का नाम लेते, भगवान को अर्पित करते। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। भगवान आपके द्वारा दिया गया भोजन में आपको अर्पण करता हूं, और ये कह करके पा लेते। कभी भोजन मिलता तो भोजन पा लेते, कभी भोजन नहीं मिलता तो पानी पी करके भगवान के भजन करते, भगवान का जप करते। एक दिन भाभियों ने कहा पतियों से कि तुम्हारा वो भाई भरत कुछ काम काज नहीं करता, अरे उससे कोई तो काम कराओ। जैसे नरसिंह मेहता का मन भी साधुओं के संग में लग गया। नरसिंह जी से किसी ने पूछा कि भैया तुम थोड़ा काम काज किया करो तो थोड़ा पैसा आएगा, 4 पैसा कमा लो। तो नरसिंह मेहता ने क्या कहा, फकीरी में यार, फकीरी में यार, फकीरी में मन लागो मेरो 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 यार, फकीरी में, फकीरी में रे फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में हे फकीरी मेरे फकीरी में, फकीरी में हे फकीरी में मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार, फकीरी में। ताली से सेवा करो, हरि बोल। भला बुरा सब का सुन लीजिए, भला बुरा सब का सुन लीजिए, भला बुरा सब का सुन लीजिए, भला बुरा सब का सुन लीजिए। कर गुजराल गरीबी में, ओ कर गुजराल गरीबी में मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार, फकीरी में। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के ताली बजा दो, हरि बोल। जो सुख चाहो राम भजन में, जो सुख चाहो राम भजन में, हो जो सुख चाहो राम भजन में, जो सुख चाहो राम भजन में, सो सुख नागी अमीरी में, हो सो सुख नागी अमीरी में मन लागो मेरो यार,
फकीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में। ओ फकीरी में रे फकीरी में फकीरी में ओ फकीरी में रे फकीरी में फकीरी में ओ फकीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में। आखिर यह तने खाक मिलेगा आखिर यह तने खाक मिलेगा हो आखिर ये तने खाक मिलेगा आखिर ये तने खाक मिलेगा हो क्यों फिरता मगरूरी में हो क्यों फिरता मगरूरी में ये मन लागो मेरो यार फकीरी में 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 दिल लागो मेरो यार फकीरी में। नरसिंह मेहता जी से कहा कि आप कुछ तो काम करा करो। एक बार लकड़ी लेने के लिए गए तो साधु संत मिल गए, उनके साथ में ही बाजार में घूमते रहे, दिन भर भगवान का भजन करते रहे। शाम को घर आए, भाभी ने कहा आ गए? हाँ आ गए। क्या काम करने गए थे? बोले लकड़ी लेने गया था। लाए लकड़ी? बोले नहीं लाया। क्यों नहीं लाए? बोले रास्ते में साधु संत मिल गए थे। भाभी ने कहा साधु संत मिल गए थे तो भोजन भी वही कर लेते, रोटी भी उन्हीं के साथ खा लेते, या आए क्यों? वहीं चले जाते उनके पीछे पीछे। भैया के पास में गई, देखो जी या तो ये नरसीलो घर में रेगो या तो माने घर में रख लो, या ये नरसी ने घर में रख लो। अब भाई के पास में सामने बड़ी दुविधा आ गई। एक तरफ घर का, एक तरफ सगा भाई और एक तरफ घर की लुगाई। आदमी निर्णय करे तो करे क्या? इसी प्रकार कथा आती है कि जड़ भरत की भाभिया कह रही कि ये इससे कुछ काम कराया करो। भाइयों ने कहा कि वो कुछ करता तो है नहीं, जो भी करता है सब उल्टा सीधा करता है, क्या काम कराए भरत से? एक काम करो, भरत को खेत में पहुंचो। ये खेत में जाएगा, कम से कम पके हुए अनाज के ऊपर बैठ रहे चिड़िया, इनको ही भगाएगा, चिड़ियों को भगाएगा। अब भरत जी महाराज को पहुंचा दिया खेत में। खेत में बैठे बैठे भरत जी महाराज सीताराम सीताराम करने लगे। तो सीताराम सीताराम करे तो जो चिड़ी बैठे वहां पर, चिड़िया बैठे वहां पर अनाज खाने के लिए, तो वो भागने लगी। भरत जी ने कहा कि सीताराम करने से भी चिड़िया भाग रही, तो भरत जी उन्हें बुलाने लगे, कहने लगे कि सीताराम सीताराम। भरत जी कह रहे हैं कि राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, ए खाओ मारी चिड़िया भर भर पेट। खाने वाला राम
तो खिलाने वाला राम, तो टोकने वाले का क्या काम, रोकने वाले का क्या काम। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, ए खाओ हमारी चिड़िया भर भर पेट। और क्या कह रहे हैं कि कर लो चिड़िया राम जी सोहेत। तुम भी भगवान से प्रेम कर लो कि कर लो चिड़िया राम जी सो प्रेम, खाओ हमारी चिड़िया भर भर पेट। देखा कि भरत जी तो इस काम के भी नहीं, तो भरत को वहां से भी ले आए। एक बार